जीटीएस ग्रुप क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान इन्हीं उसके आगे का टॉपिक है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसे सर्वप्रथम लेवाजिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। लेवाजिए नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यानी इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है। यानी इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश होता है, बल्कि अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। अर्थात पदार्थ क्या होता है? अविनाशी होता है। यानी इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ अविनाशी होता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है, इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ क्या है? अविनाशी होता है। पदार्थ अविनाशी होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता है। जैसे एक अपक्रिया के द्वारा हम समझ लेते हैं, NaOH की अपक्रिया HCl से करा देंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो NaOH का हम देख लेंगे भार क्या होता है। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो इधर देखेंगे सोडियम क्लोराइड बना रहा है, यानी सोडियम का 23 और प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 और जल का क्या होता है? 2 हाइड्रोजन प्लस 16। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। तो इसको ऐड कर देंगे, ये 40 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 36.5। यहाँ ये क्या हो जाएगा? 58.5। ये हो जाएगा 18। इन दोनों को ऐड करेंगे 76.5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 76.5। अर्थात दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ इसका क्या है? द्रव्यमान क्या है? इक्वल है, यानी बराबर है। यानी इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो अतः किसी रासायनिक अपक्रिया, यानी किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
बराबर होता है। यानी अतः किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये है हमारा क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब अगला नियम जो है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात का नियम, इसे जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक दिए थे इस नियम को। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे H2O का निर्माण, H2O में भारात्मक अनुपात अनुपात 2/16 काट देंगे बराबर 1/, में क्या हो जाएगा 8, अर्थात 1/8। इसका भारात्मक अनुपात क्या होगा 1/8। तो यानी H2O का निर्माण किसी भी स्रोत से हम करते हैं, किसी भी स्रोत से, तो इसका अनुपात क्या होता है 1/8 होता है। और जैसे एक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भारात्मक अनुपात कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, काट देंगे 4 × 12 4 × 8 32, यानी 3:8 क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। यानी स्थिर अनुपात का नियम सर्वप्रथम जोसेफ एल प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में होते हैं। जैसे H2O के निर्माण में भारात्मक अनुपात 1:, क्या है 8, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में भारात्मक अनुपात क्या है 3:8। तो ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में है। अगली जो हेडिंग है वो क्या है, गुणित अनुपात का नियम। अगला जो नियम है वो गुणित अनुपात का नियम है, उसको देख लेते हैं हम। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इसको सर्वप्रथम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उनके अनुसार यानी इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। देखिए गुणित अनुपात का नियम सर्वप्रथम डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें से एक तत्व विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे H2O यानी जल का निर्माण हुआ और यहाँ क्या है H2O2, इसका क्या है द्रव्यमान भिन्न है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान भिन्न है। इसका जैसे द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन के एक होता है यानी 2 और क्या होगा इसका 16 होगा, और इसका जो होगा 2 और 32 होगा। तो यानी हाइड्रोजन का एक निश्चित द्रव्यमान है, अगर 2 कटेगा तो 1 ही रहेगा। तो इसका जब होगा संयोग करेंगे यानी 16 अपान में क्या हो जाएगा 32, 16 गुना 32 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1:2। इसी तरीके से हम दूसरा ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इसका विभिन्न द्रव्यमान है CO2। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 32। ये जब संयोग करेंगे तो कार्बन का क्या है निश्चित है 12 द्रव्यमान है, और ये ऑक्सीजन का 16/32, 16 का 16 गुना 32 1:2। यानी इसका क्या अनुपात होगा परस्पर क्या होगा सरल गुणित अनुपात में होंगे 1:2 और 1:2। यानी इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें एक तत्व विभिन्न द्रव्यमान जो अन्य तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो इस तरीके से यह आपका क्या हुआ तीसरा यानी रासायनिक संयोजन के तीसरा नियम है।
तो इसी टॉपिक पर आपका समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसमें आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आई हो या दिक्कत हो आपको, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर कॉल या एसएमएस करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।